हेलो फ्रेंड्स, आज हम फैक्टराइजेशन देखेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होता है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब है बीच वाली टर्म को तोड़ के फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं उसको हम स्प्लिटिंग द फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बोलते हैं। अब हमारे पास सबसे एलिमेंट पर क्या क्वेश्चन है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल जिसका एरिया है 25a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस में 12। अब हम इसे कैसे करेंगे? हम इसे सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट का। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, एरिया जो होता है रेक्टेंगल किसका, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? लेंथ और ब्रेथ। तो अगर मैं इसे फैक्टराइज कर दूं तो ये हमारा एरिया है। तो एरिया जो है हमारा वो किसके बराबर है? एरिया बराबर है 25 ए का स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस में 12, इसके बराबर है हमारा एरिया। तो अगर मैं इसे फैक्टराइज करूं तो मैं इसकी मिडल टर्म को हटाऊं तो मेरे पास क्या आएगा? 25 ए का स्क्वायर माइनस में 20 ए माइनस में 15 ए प्लस में 12। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे आप करेंगे। आप इससे कैसे करेंगे, आप बीच वाली टर्म को कैसे तोड़ें कि आपका जो है इस वाले के साथ भी फैक्टराइज हो जाए और अंदर जो है सेम वैल्यू है। तो मैंने इसे ऐसे करा है। तो अगर मैं यहाँ पे 5a को कॉमन लूँ, 5a को कॉमन लूँ इन दोनों में अगर मैं 5a को कॉमन लूँ तो मेरा क्या आएगा? 5a माइनस में क्या 4 ये आएगा। और अगर मैं इसमें 3 कॉमन लूँ, माइनस का 3 कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? अब ये माइनस का है, माइनस के साथ अगर यहाँ पे अगर मैं प्लस लिखूँगा तभी तो मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया 5a और ये हो गया माइनस का 4। तो फिर ये क्या आ गया? 5a माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाय क्या, ये सॉरी 5a माइनस में 3, ये हमारा आ गया। तो अब अगर मैं लेंथ और ब्रेथ के लिए पॉसिबल आउटकम्स देखूं तो लेंथ या तो 5a माइनस 4 हो सकती है या फिर 5a माइनस 3 हो सकती है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ हमारी क्या क्या हो सकती है? या तो 5a माइनस 4 हो सकती है या फिर 5a माइनस 3 होते हैं। ब्रेथ में अगर आप ब्रेथ यहाँ पे ब्रेथ लिख के उल्टा लिख देना तो वो ब्रेथ का हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? पॉसिबल एक्सप्रेशन डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के वॉल्यूम का, तो मैं यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ। अब जो वॉल्यूम जो होता है ना क्यूबॉइड का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अब हमें क्या देखा कि वॉल्यूम क्या है हमारा यहाँ पे वॉल्यूम है 2ky का स्क्वायर प्लस में 6ky माइनस 20k। तो वॉल्यूम हमारा किसके बराबर है? वॉल्यूम हमारा बराबर है 2ky का स्क्वायर प्लस में 6ky और माइनस में 20k, इसके बराबर है। अब इसके बराबर तो हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो अगर मैं सबसे पहले क्या करूँ, मैंने इसमें सबसे पहले मेरे को दिख रहा था यहाँ पे 2a जो है सब में है, तो मैंने यहाँ पे 2a कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बचा? y का स्क्वायर प्लस में 3y माइनस में 10। मेरे पास ये बता, अब मेरे को इस इक्वेशन को ऐसे तोड़ना है कि जो अंदर और बाहर जो मेरे मतलब दोनों इक्वेशन में जो वैल्यू जो है वो सेम हो जाए। तो इसके लिए मैं इसे कैसे तोड़ूंगा? इसे मैं ऐसे तोड़ूंगा, यहाँ पे 2k, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस में 5y। अब मेरे को माइनस का 3y, अब माइनस का 3y किसके बराबर होता है? माइनस का 3y अगर मैं 5y में से 2y को माइनस कर दूँ तो मेरा 3y आ जाएगा माइनस में 10। 2 के अब इसमें मैं y कॉमन ले लेता हूँ, ये आ गया y प्लस में 5 और इसमें मैं माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या आ गया? y प्लस में 5 यहाँ पे भी आ गया। तो मैं यहाँ पे इसे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब 2k मल्टीप्लाई बाय y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2, तो ये जो है फैक्टराइज हो गया। अब इसमें हमारे पास 3 टर्म आएंगे।
तो अब मेरे को क्या करना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का बताना था। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूँगा लेंथ, यहाँ पे ब्रेथ और यहाँ पे हाइट। अभी 3 टर्म है, अभी कैसे भी हो सकते हैं। या तो मेरा 2k लेंथ हो सकती है, y + y ब्रेथ हो सकती है, y - 2 लेंथ हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है। और उसके अंदर मेरा ऐसे भी हो सकता है कि जो मेरी k लेंथ हो, 2y + 5 ब्रेथ हो और y - 2 यहाँ पे लेंथ हो, ऐसे भी हो सकती है। अब उसके बाद ये भी हो सकता है कि मेरा y + 5 ये लेंथ हो, 2y - 2 मेरी ब्रेथ हो और k जो हो वो मेरी लेंथ हो। और इसके अलावा मैंने हम यहाँ पे 3 दे दिया, आप चाहे तो 4 5 और भी दे सकते हैं, एंड सो ऑन, मतलब और भी बहुत सारे आप दे सकते हैं। तो इसमें जो है और भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ click on the like button and subscribe the channel.